लीजिए हमारे मज़ेदार सा सालन फिश का रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आयशा रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज औरंगी किचन में बन रहा है बहुत स्पेशली डिश मछली का सालन। अक्सर लोगों की फिश टूट जाती है या मसाला कच्चा रह जाता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा खुफिया राज बताऊंगी जिससे आपकी फिश एकदम परफेक्ट और क्रेप्सी रहे। यहाँ पर गलती करते हैं बहुत से लोग फिश धोते वक्त। आए इसका सही तरीका हम सीखते हैं वीडियो में आज। ये देखिए हमने 2 स्पून जो है इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद जो हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसे नमक में रख देना है। फिर उसके बाद सारे नमक को जो है मछली में मिला देना है और इसे अच्छे से वॉश करना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि नमक से ही वॉश करें। आपके घर पे नींबू भी होता है, सिरका भी होता है, आप उससे भी वॉश कर सकते हैं। अगर आपके घर पे नमक है तो नमक से ही वॉश कर लें। ज़रूरी नहीं कि सिरका और नींबू से धोना, ताकि जो है ना इसकी जो स्मेलपन है वो निकल जाए। ये देखिए हमने जो है फिश को अच्छे से वॉश कर लिया है। 5 से 10 मिनट हमने नमक में इसे रख दिया था। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया फिश। ये देखो कहीं पर भी कोई गंदगी, कोई कुछ भी नहीं है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो है फिश को वॉश कर लिया है। उसके बाद जो है हमने 1 अदद जो है नींबू लेना है, उसका रस निकाल के इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए हमने जो है पूरा 1 अदद नींबू इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है हम पिसी मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून मछली मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मछली जो है ना 1.5 किलो है, ठीक है। आज हम 1.5 किलो का मछली बना रहे हैं। इसमें मसाला हमने ऐड कर दिया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि नमक क्यों नहीं ऐड किया। नमक इसलिए हमने ऐड नहीं किया क्योंकि मछली मसाले में नमक होता है, जब भी हमने नमक इसमें ऐड नहीं किया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है पहले तेल ऐड कर देंगे। तेल गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें मछली ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो ऑयल में जो है ना ऑयल गरम होने के बाद जो है हम इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ताकि जो है मछली चिपके नहीं। इसके बाद हम फिश की पीस ऐड करते हैं। आपने इससे घबराना नहीं है, ये होता है। अच्छा, फिश को जो है ना धीमी आंच में फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से भी पक जाए, ऊपर से भी पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ फिश हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है मसाला ग्लेंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने 3 अदद जो है टमाटर ऐड करना है। टमाटर जो है ना 4 पीस भी करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ग्लेंड ही करना है। 5 से 6 अदद जो है हमने प्याज लेना है, वो भी ग्लेंड कर लेना है। लहसन लेना है, लहसन का पूरा 1 फूल लेना है, वो भी ऐड कर देना है। पूरा ऐड करने के बाद जब हम इसे ग्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें 1 कप जो है पानी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम ऑयल गरम करेंगे। ये देखिए हमने मसाला ब्लेंड कर लिया है। हमारा मसाला ब्लेंड हो चुका है। अब मछली का जो तेल बचा था वो हमने पतीली में वो थोड़ा सा था वो ऐड कर दिया। अब इसमें जो है हम 1 कप के अंदाज तेल ऐड करेंगे। तेल हमने ऐड कर दिया है। अब तेल को जो है हम 2 मिनट तक गर्म होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है ना मेथी का फोरन ऐड कर देंगे। थोड़ा इसे पकने देंगे। इसके बाद जो है हमने मसाला जो ब्लेंड किया है, प्याज, टमाटर और लहसुन, वो ऐड कर देंगे तेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सबसे पहले हल्दी पाउडर लेना है 1 टीस्पून, वो ऐड कर देना है। 1 टीस्पून जीरा काली मिर्च पाउडर ऐड करना है।
1 टीस्पून पिसी मिर्च ऐड करना है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करना है। उसके बाद हमें इसे अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हमने जो है मछली मसाला ऐड कर देना है, 2 टीस्पून, 1 टीस्पून राई दाना पाउडर। मसाला भूनते वक्त ये खास ख्याल रखना है कि हमें पानी कब और कितने मिकदार पे ऐड करना है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हमें रेस्टोरेंट जैसा जायका देती है। 4 से 5 अदद हमने आलू ले लेना है और उसे जो मसाले में ऐड करके अच्छे से भून लेना है। और इतना ही भूनना है जैसे हमने ब्लेंड किया था मसाले को, उसी पानी में भूनना है। ये देखें, पानी डालने की जरूरत नहीं है। मसाला हमारा भुनाई हो गया है। उसके बाद जो है हम हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे। अब इसे जो है हम कम से कम 10 से 15 मिनट स्लो आंच में रख देंगे आलू गलने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारा जो है मसाला भुना भी गया है, आलू भी गल गया है। उसके बाद जो है हम पानी बॉईल करके रखेंगे, वो पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, हम इसमें पानी बॉईल किया हुआ क्यों ऐड कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो है ना, अगर हम ऐसे ही पानी ठंडा डाल देंगे तो सालन जो है ना ख़राब हो जाएगा, उसका जायका भी ख़राब हो जाएगा। सालन फिर हम जो जायका रेस्टोरेंट जैसा चाहते हैं उस तरह हमें जायका नहीं मिलेगा। तो पानी थोड़ा सा मेहनत लगेगा, पानी बॉईल करके ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हमने मछली की पीस जो है सजा देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोग कि आप लोगों को फ़िश फ्राई पसंद है, सालन पसंद है, और या शोरबा वाला सालन पसंद है, या भुना हुआ सालन पसंद है? आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और मैं जवाब भी देती हूँ कमेंट्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें लास्ट में जो है अब हरी धनिया कटिंग करके डाल देना है। अगर आपको हमारी कराची की स्टाइल रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपनी पसंद का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह क्या लुक है। सालन का कलर भी चेक कर सकते हैं। लीजिए, हमारे मज़ेदार सा सालन फिश का रेडी है। इसे आप जो है रोटी में भी सर्व कर सकते हैं, चावल में भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली बार क्या बनाना है आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और औरंगी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।